बीच में कक्षा कट गई थी। तो हम लोग अब तक कौन कौन संधि पढ़ चुके हैं? हेलो जी गुरुदेव। दीर्घ संधि, गुरु संधि ग्राहिणी और वृद्धि संधि, हाँ 3 पढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि इतना पढ़ चुके हैं जी। और अब पढ़ेंगे कौन सी संधि? अयादि संधि। आज अयादि संधि पढ़ेंगे और पूर्व रूप भी पढ़ लेंगे, दोनों पढ़ लेंगे। बहुत छोटा छोटा आया है, इसमें ज्यादा नहीं आए हैं। सबसे जो क्रम मैं लिखा हूँ उसी क्रम से यहाँ ज्यादा आए हैं। सबसे ज्यादा दीर्घ संधि के हैं प्रयोग, यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलते हैं। उससे कम है गुण संधि, फिर है वृद्धि, अयादि और पूर्व रूप। तो एक आवृत्ति हो जाती है। दीर्घ संधि किन किन वर्णों के बीच में होती है? आ ई ई उ री री। हाँ, और इसके बाद सेम वैसा ही यदि वर्ण बाद में होता है तो वहां पर दीर्घ हो जाता है, आ ई उ री, ये हो जाते हैं। तो ये तो दीर्घ का हो गया। और गुण में क्या होता है? अ पहले हो और बाद में ई उ री होता है, तो क्रमशः ए ओ और अ ये गुण हो जाते हैं। तो गुण संधि पढ़ लिया था। जब अ होता है तो बाद में र भी आ जाता है, अर हो जाता है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि और ये 2 संधियां हो गई गुण संधि। और नीचे आते हैं, अब गुण संधि के बाद कौन सी संधि पढ़ लिए थे? यण संधि। यण संधि की स्थिति क्या होती है? नहीं, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि की क्या स्थिति है? ए होता है। अ पहले हो, अ अर्थात ए कुछ ऐसा का भी बोलता होता है। तो पूर्व में पहले अ हो और बाद में क्या हो? ए हो या ऐ हो, दोनों स्थित सभी में क्या होता है? ऐ हो जाता है। ये मैं ये दिखाया था वृद्धि संधि। अ और ए होता है तो ऐ। यहाँ तक गुण संधि का आया था और इसके बाद ये वृद्धि। अ ए मिल करके ऐ हो गया था और अ और ऐ मिलके भी ऐ ही हुआ था। अब कल हम लोग चर्चा कर रहे थे यण संधि की। यण संधि में, एक मिनट, ए जय थोड़ी देर मोटर बंद कर दो। यण संधि में पूर्व में इक वर्ण हो। इक वर्ण का अर्थ, आवाज फट रही है आपकी। आवाज फट रही, एक मिनट। यण संधि में यण आदेश है और किसके जगह पर होता है? इक के जगह पर होता है। इक शब्द कहने से क्या होता है? ई उ री। इन वर्णों को क्या कहते हैं? इक कहते हैं। 4 वर्ण हैं, ई उ री और री। और इसके जगह पर ई के जगह पर य हो जाता है, उ के जगह पर व हो जाता है, री के जगह पर र हो जाता है और री के जगह पर ल हो जाता है। ली की जगह पर ला हो जाता है। री क्या बोलते हैं इसको? ली री।
ली ली चलिए, ली लिरी लिरी महोदय। हाँ री, ली मूर्धा से उच्चारण करते हैं इसका। री। लुड़ी लुड़ी हम्म, अच्छा, इन इसके हाँ। जगह पर ल चारों हो के जाएगा। पर या व र ल। हो गया। अब चलते हैं री को उदाहरण देखते हैं। वर्ण हो गए आपके कौन कौन? ई उ री री, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा? य व र ल। इतना हम लोगों ने जान लिया है। इसी को कहते हैं इक के जगह पर यण हो जाता है। ये याद रखना आसान हो जाता है। कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन इसमें लगाए हुए हैं। यदि स्वर वर्ण बाद में हो तो कैसे, ये उदाहरण से ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसी को विस्तार में जाकर के थोड़ा सा समझा दिया है। इसी बात को यहाँ समझाया है कि ई आपको पहले से ही बता रहे हैं कि यदि ई उ अ कहते हैं तो उसके दीर्घ वर्ग को भी, दीर्घ जो अक्षर होते हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं उसी से, क्योंकि इसी का भेद है। अ का ही भेद क्या है? आ है। इसी की माया है, इसी का संसार है, इसी का विस्तार है। तो ई का ही विस्तार क्या है? दीर्घ ई है। अ का दीर्घ विस्तार है आ। तो इसीलिए आप लोगों को समझाने के लिए लिख देता हूं, दीर्घ लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यदि संस्कृत ग्रामर की दृष्टि से देखें तो ये गलत भी है। दीर्घ वर्ण यदि लिख देते हैं तो प्लुत वर्ण भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ण आ जाते हैं, 18 भेद होते हैं। एक स्वर वर्ण के अ के 18 भेद होते हैं, और मैं केवल एक दीर्घ वर्ण का बताया और भेद को नहीं बताया। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये गलत है, लेकिन जो लोग प्रचलन में है उसको दिखा दिया। ई के जगह पर य हो गया। ई के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो य हो जाता है। उ के बाद स्वर वर्ण आएगा तो व होगा। री के बाद स्वर वर्ण अर्थात अच वर्ण आएगा तो र, और री के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण आएगा तो क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। बोलिए, ई उ रील री को य व र ल होता है। बोलिए प्रीति। ई उ री को य र ल व होता है। क्रम से बोलिए। ई उ ई री उ र री को य र ल। र नहीं होगा, वो होगा। उ को वो होगा। हाँ तो आप ई उ ई उ उ य व य व र ल री को र। उच्चारण में र देखिए ना, और ल। हाँ ल। री को र हाँ, उच्चारण और साम्य री है को ना। ल। आप हाँ। ई को वो नहीं कर सकते, ई को यही होगा, उच्चारण वैसा ही है। उ के जगह वो होगा, व और उ का उच्चारण एक जैसा है। ओके। तो क्या होगा? र नहीं हो सकता उ के जगह पर। जब भी होगा तो वो ही होगा। उच्चारण री से की ही जगह समझ पे में आने लगता है। जहां से हम उ का उच्चारण करते हैं वहीं से हम व का भी उच्चारण करते हैं। इसीलिए ध्वनि में जो परिवर्तन होता है उसी को हम यहाँ पर लिपि में परिवर्तन करके लिखते हैं। यही वैज्ञानिकता है संस्कृत की, कि जो ध्वनि में परिवर्तन हो वही हम क्या कर देते हैं? लिख भी देते हैं, जबकि अंग्रेजी में ये स्थिति नहीं होती है। अब यण संधि को पढ़ रहे हैं। एत दीक्षाम्य हम, क्या है वर्ण? बोलिए। एत एत दीक्षाम्यम हम। प्रीति कहाँ गई? एत दीक्षाम्य हम,
एत Sorry, दीक्षामि अहम। अलग नहीं बोलना है, एक साथ दीक्षाम्यहम्। बोलिए, एक साथ बोलना है। एत दीक्षामि मह्यम। नहीं नहीं, एत दीक्षाम्यहम्। हाँ एक साथ बोलिए पहले। एत दीक्षाम्यहम्। दीक्षाम्यहम्। एत चलिए दीक्षाम्यहम्। यही श्लोक आएगा, एत दीक्षाम्यहम् श्रोतुम परम कौतूहलम ही में ये श्लोक आ चुका है। तो एतद इच्छामि, एतद इच्छामि ये हो गया, एत दीक्षामि प्लस अहम है। अहम्। अब इच्छामि में ई की मात्रा है कि नहीं? है। हाँ हाँ ई है। की मात्रा है। इस हाँ। ई के जगह पर क्या हो जाता है? य हो जाता है। देखिए मो में ई की हाँ। मात्रा है, यहाँ मैंने लगाया है मो में ई की मात्रा है, मी हो गया और आगे अहम का अ है। ठीक, तो इस ई को क्या हो जाता है? ई को य हो गया, तो क्या हो गया? म्यहम ऐसा बन गया, एतद इच्छाम्यहम्। कल यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे या नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े। तो मो को य हो गया और य जो है अ में मिल गया, म्यो हो गया, एतद इच्छाम्यहम् ऐसा बन गया। ऐसे ही वक्ष्याम्यहम्, वक्ष्यामि है और अहम है, क्या हो गया इसको? वक्ष्याम्यहम्। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हुआ कि मो में जो ई था, इसमें जो ई है, इसके बाद ये ई किस में बदल जाता है जा करके? शुरू में ये चीजें वो कर सकते थे ना, लोगों का तो क्या जी? क्या कहे? आवाज नहीं आई। आ रही है मुझे। अब देखिए, एत दीक्षामि मो में ई की मात्रा है, ठीक, और इस ई को यो में बदल दिया था, म्यो हो गया कि नहीं हो गया? और आगे अहम है, और यदि हम इसको मिला देते हैं तो ये हो जाएगा म्य पूरा बन जाएगा और ये हम हो जाएगा म्यहम। हाँ, और या पहले दीजिएंगे तो दीक्षा, ये वक्ष्याम्यहम् ऐसा बन गया, हो गया ना? तो कुल मिला करके यही कहना है कि ये म्यहम ऐसे होता है। ऐसे ही ईश्वासः में ईशु है, आसह है, ईशु वाले ऊ को वो हो गया है तो ईश्वासः बन गया। वी है, हाँ वी है, असर्जयत है, वी वाले ई को क्या हो गया है? ई को क्या होगा? कमल, वह होगा। ई को वह हो जाएगा। नहीं, अब देखो ना, वो आधा रह गया नहीं, यहाँ वो आधा रह गया, सॉरी यहाँ पर वो आधे रह गया, और बाद में कौन वर्ण आ गया? य आ गया है ना? तो एक अंदाज लगाओ कि क्या हुआ होगा। वी वाले ई को क्या कर लिया? इस ई को क्या हो गया है यहाँ पर? हाँ, यह बना दिया, य बना दिया, और असर्जयत वाला ओ जो है, यह य जो है ओ में मिल गया तो असर्जयत बन गया। वैसे ही न्यवसन में है, नी में ई को य हो गया तो न्य बन गया, न्यवसन। वैसे ही निहितानी आसन है, और निहितानी आसन में क्या हो गया? इस ई को क्या हो गया? या बना दिया, य बन गया, और फिर क्या हो गया?
निहतानि आसन हाँ, तो इसको क्या लिखते हैं? मैं नी को ऐसे लिख देता हूं, यदि न अन्यासन प्लस ई, तो क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो इसी ई को क्या कर दिया? य में बदल दिया, ऐसा कर दिया इसी ई के जगह पर। हाँ, और आसन का जो आ है या ये हो गया। य वो आ में दे मिल गया, तो क्या हो जाएगा? या या हो जाएगा। वन हो गया। हाँ तो निहिता न्यासन ऐसा बन जाता है। सही? समझ में आया? जी महोदय। हाँ कोटि अयुतम, टी वाले ई को य हो गया है, तो क्या हो गया? कोट्ययुतम। कोट्ययुतम कोट्ययुतम। कोट्ययुतम। हाँ, ऐसे ही निवेदयत है, नी अवेदयत, नी वाले ई को य हो गया, न्यवेदयत। नैवेद्यत प्रत्यपादयत, प्रति अपादयत। बोलिए, प्रत्यपादयत। प्रत्यपादयत ई को क्या हो गया यहाँ? प्रति वाले ई को क्या हुआ? को यह हो गया यो हो गया, प्रत्यय बन गया। प्रत्यपादयत प्रतिपादयत हाँ, अन्वस्मिन में कौन है? को न्वस्मिन, नु है, अस्मिन है, वह है, वह ऊ का वह हो गया। ऊ को वह हो गया, तो न्वस्मिन ऐसा बन गया। तो ये है यण संधि, ई को य, ऊ को व। ये दो उदाहरण हमें देखने को मूल रामायणम में मिलते हैं। ये वक्ष्याम्य हम श्रोतुम परम कौतूहलम ही में, वक्ष्याम्य हम, वक्ष्यामि क्रिया है और अहम मने मैं। ईसु आसह पढ़ चुके हैं, गंगा कूले व्यसर्जयत, तो वी है असर्जयत है। तत्र ते न्यवसन सुखम, न्यवसन, नी अवसन, निःशेषेण अवसन। निहतानी आसन, मारे थे, हतानी, निहतानी। तो निहतानी और आसन दोनों अलग अलग पद हैं, और दोनों जब मिल जाते हैं, यण हो जाता है, तो निहितान्य आसन। कोटि अयुतम, कोटि मने करोड़, अयुत मने अपार। करोड़ से ऊपर क्या होता है हिंदी में? कौन बताएगा? अरब। 10 करोड़ अरब। अरब को ये अयुतम बोलते हैं संस्कृत ये में। अरब हिंदी है कि उर्दू है? नहीं, ये है, हिंदी में प्रयोग में होता है, अयुत शब्द से ही ये बन गया है। गुरुजी अरब शब्द तो उर्दू का होगा ना? नहीं, अरबी इसीलिए तो हमने अरब नहीं ये बताया, अलग है। अरब हमको भी पता था। अरब खरब ये बोलते हैं ना। जी खरबा गुरुदेव। संस्कृत का है, कोटि कोटि को करोड़ में। संस्कृत का शब्द है, उसी का तद्भव शब्द बन गया है। जी गुरुदेव, कोटि को करोड़ में लेंगे। हाँ, कोटि कोटि कंठ निनाद कोटि कर कोटि वाले, बांग्ला में एक गीत है। नहीं, जैसे कोटि कहते हैं कोटि 33 प्रणाम। कोटि देवता, तो 33 हाँ, करोड़ कोटि देवता माने हो गए। करोड़ होता है। कोटि मतलब प्रकार भी होता है, 33 कोटि माने प्रकार के प्रकार देवता। भी होता है, हाँ, प्रकार भी होता है। 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देवता है। निवेदयत, और करोड़ भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो सबको देवता माने हैं ना। जीव जंतु सही बात प्राणी जितने इस धरती पर हैं, सब देवता ही हैं, देव स्वरूप ही हैं। और जितने लोग हैं सब तो देवता ही हैं। सही बात है। इसीलिए भी कह देते हैं कोटि माने असंख्य, ये भी होता है। तो हमारे यहाँ किसी को भी कमतर नहीं आका जाता है, सब महान है, सब देवता है। जिसको देखो
एक लोटा पानी लेके चढ़ाने पहुंच जाता है, 2 फूल पत्ती अगरबत्ती लेकर के, सब देवता है। सबसे नैवेद्य, अच्छा धर्म है। हाँ, पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण की रक्षा, सह अस्तित्व, यही सब तो हम लोगों का है। हम भी जिए और तुमको भी जिलाएंगे, पीपल के पेड़ को भी जिलाएंगे, बरगद को भी जिलाएंगे, चिड़ियों में सब चिड़ियों को भी जिलाते हैं, सारे पशुओं को जिलाते हैं, जलचर, थलचर, नभचर जितने हैं सब देवी देवता हैं। सबका अस्तित्व है, सबके प्राण की रक्षा करने का भार मनुष्य पर है। गुरुजी नए वचन इत्युक्ते किम? क्या जी? नए वचन इत्युक्ते किम? नी अवसन, अवसन मने रहा, बस निवासे धातु है यहाँ पर, और निवास करने अर्थ में है, निवास किया, वास किया, ये तो हो गया अवसन का अर्थ, और नी उपसर्ग से वही अर्थ होगा निवास का। निवास किया। और निवास का जो विशेष अर्थ होता है नी उपसर्ग का, निःशेष माने समग्र रूप से कहिए या संपूर्ण रूप से कहिए, जी जी। तो वो हो जाता है ठीक ठाक ढंग से। ये नहीं कि आज यहाँ है कल बोरिया बिस्तर उठा के दूसरे जगह चले गए, क्योंकि जंगल में थे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, थोड़े दिन यहाँ रुके, थोड़े दिन वहां, तो तत्रते निवसन सुखम शब्द में नी इसीलिए उपसर्ग लगाया वहां पर कि वहां पर वो ठहर गए, जंगल में जाकर के निवासी हो गए वहां के। वास करना और निवास करना में यही फर्क है। वास करने के लिए हम होटल में भी रुकते हैं, वास ही करते हैं, लेकिन जब मैं घर बना लेता हूँ, आप घर बना लेते हैं, तब क्या होता है, निवासी हो जाते हैं तब, और नहीं तो हम वासी रहते हैं। तो इसीलिए वहां निवास किया इस अर्थ के लिए निवसन शब्द का प्रयोग किया है। हो गया ये। वहां जब हम लोग मूल रामायणम पढ़ेंगे तो वहां पर विशेष अर्थ हम लोग करते रहते हैं। यहाँ पर तो केवल ये देखना है कि वक्ष्यामी शब्द जब आएगा कभी तो, और अहम आएगा, तो अहम को हम पहचानते हैं और वक्ष्यामी शब्द को पहचानते हैं, और दोनों जब मिल जाता है तो पहचानना थोड़ा मुश्किल होने लगता है, वक्ष्याम्यहम हो जाता है। इसीलिए संधि को समझने की आवश्यकता है। कुछ तो शब्द ऐसे हैं जहां संधि धीरे धीरे समझ में, जैसे निवसन है, व्यसर्जयत है, असर्जयत शब्द आता है क्रिया में, लेकिन विसर्जयत खोजिए तो नहीं मिलेगा। निसर्जयत भी हो सकता है, परासर्जयत भी हो सकता है, प्रसर्जयत भी हो सकता है। 22 उपसर्ग में से बहुत सारे उपसर्ग लग सकते हैं, सारे उपसर्ग तो नहीं लगेंगे, बहुत सारे उपसर्ग लग सकते हैं, तो कोई भी उपसर्ग पहले जुड़ जा सकता है और अर्थ बदल सकता है। उपसर्गों के लिए एक श्लोक आता है, उपसर्गेणैव धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहारा हार संहार विहार परिहारवत्। ये एक इम्पोर्टेंट श्लोक है। मैं कक्षा से बहुत थोड़ा भारी ये चीज कह दे रहा हूँ, नए लोग हैं। ये जो वी है, नी है, प्रति है, ये सभी उपसर्ग हैं। यहाँ देख रहे हैं ना आप, वी, नी, प्रति, इसके प्रयोग हुए हैं, ये सभी क्या है, उपसर्ग हैं। और संस्कृत में जैसे प्रत्यय होते हैं वैसे ही उपसर्गों की भी परिकल्पना है, और इससे अर्थ परिवर्तन हो जाता है। कैसे? धातु में जब हम इस उपसर्ग को लगाते हैं तो वह धातु का जो मूल अर्थ होता है उस अर्थ से दूसरे अर्थ तरफ वो चला जाता है, उसको ले करके चला जाता है उपसर्ग। ये ताकतवर है, खींच ले जाता है दूसरे अर्थ की ओर। जैसे अवेदयत, अब इसमें हम नी लगा देते हैं तो निवेदयत, निवेदन करना। विद-ज्ञाने धातु है, स्पष्ट शायद में विद-ज्ञाने ही होना चाहिए, वेद शब्द बना है और उसी का अवेदयत शब्द बना है, तो जाना यह अर्थ होगा अवेदयत। और नी जब उपसर्ग लगा देते हैं तो जानने अर्थ को छोड़ करके दूसरे अर्थ में चला जाता है, निवेदन किया,
अनुरोध किया इस अर्थ में प्रयोग होने लगा, तो अर्थ बदल गए ना। तो उपसर्ग से धातु का अर्थ बदल जाता है। जैसे यहां भी देखा और दूसरे जगह ह्री धातु है, उसका देखिए कैसे उपसर्ग लगता है और अर्थ बदलता है। प्र लगा दिया प्रहार करने अर्थ में हो गया, जी जी आ लगा दिया तो आहार खाने अर्थ में हो गया। ह्री धातु है वहां पर प्रहार आहार, और सम लगा दिया तो संहार नाश करने अर्थ में हो गया। वी लगा दिया तो विहार हो गया, घूमने फिरने अर्थ में हो गया। तो ये उपसर्ग जब लग जाता है तो धातु का अर्थ बदल जाता है। हो गया। तो ये व्याकरण के लिए अलग से बताएंगे। और मेरा एक बहुत अच्छा सा वो है संस्कृत भाषी ब्लॉग, मैं आज की कक्षा में उसको बता दूंगा। संस्कृत सीखने के लिए वह उपयोगी है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अभी इतने ही पढ़ लीजिए जितना मैं कह रहा हूँ, ज्यादा ओवरडोज होने पर दिक्कत हो जाएगी, सब भूल जाइएगा। जी महोदय। सीखने का एक वे होता है। इतना सीख गए तो मुझे पता है कि आपको कैलाश है, प्रीति है, चिंटू हैं, इन सब लोगों को इतना इतना आ गया है। अब इसके आगे की कड़ी क्या होगी, कितना बताना है, ये समझना आसान हो जाता है। और नए लोगों के लिए मेरे लिए थोड़ी दिक्कत होती है, जो पता नहीं कितना जानते हैं। अब हम आ गए अयादि संधि पर। ये अयादि संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। इसके लिए सूत्र भी लिख दिया हूं यहाँ, एचो या वाय आवह लिखा हुआ है। एच एक प्रत्याहार है। एच वर्ण में ए ऐ ओ औ ये 4 वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार में, और यहाँ पर बस एक ही इसका प्रयोग आया है। हो सकता है और भी ग्रंथ पढ़ेंगे प्रयोग देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको थोड़ा संक्षेप में बता दूं। ए को अय हो जाता है। देखिए कितना ग्रामेटिकल है, कितना तार्किक है भाषा ये। अभी आपने क्या पढ़ा है, ई को य होता है, पढ़ा ना? और ये भी पढ़ा कि अ और ई मिल करके क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब ई को य होता है और ए में ई है या नहीं है, पहले अ है बाद में हाँ जी। अब ये यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ देखो, मैं 1 मिनट ये टेक्स्ट लिख करके समझा देता हूं, मन में आ गया तो बोल लिया। और ये क्या, चलिए टेक्स्ट लिख नहीं पा रहा है अभी, फिर से कोशिश करता हूं। अ हुआ और ई हुआ, ये 2 वर्ण होते हैं, ठीक। अब ई के जगह पर क्या हो गया था, य हो गया था। अ और ई मिल करके क्या बन गया था वहां पर, ए बना था। अब ए में 2 वर्ण मिले हुए हैं, कौन कौन, अ और ई, ठीक है कि नहीं। तो यही ई य हो गया और यही अ यथावत है, तो हो गया कि नहीं अय। जी महोदय। भूलिएगा कभी इस बात को। यदि आपने यण संधि पढ़ लिया और गुण पढ़ लिया तो अयादि पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। उ को व हो जाता है तो अब वो बनेगा कि नहीं, अ और उ के योग से क्या बनता है, ओ बनता है। और ओ को यहाँ क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, ठीक। और ऐ में थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि आ और ई मिल करके ऐ हुआ है, यदि ऐसा समझ लें, होता नहीं है। अ प्लस ए बराबर ऐ होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा सोच लीजिए तो भी सोल्व हो जाएगा आपको। आय हो गया, क्योंकि ऐ बड़ा है तो अ न हो के आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो आय हो जाएगा। और औ में भी वही स्थिति है,
आब हो गया। तो ये एकदम समझना आसान हो गया आपके लिए। तो अय, अब, आय और आब आदेश होते हैं किसके किसके जगह पर? ए, ओ, ऐ, औ के जगह पर। ए से ऐ बोलने में ज्यादा थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, ताकत ज्यादा लगती है, ज्यादा मुंह खोलना पड़ता है, तो इसीलिए आय भी उसी अनुपात में बड़ा है। अय कहने में थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा और आय कहने में ज्यादा। ठीक वैसे ही जैसे कि ए और ऐ कहने में, ए, ऐ तो अय, आय, ये हो गया। यही क्रम में आदेश होते हैं, इसको अयादी संधि हम लोग कहते हैं। हो गया। अब नीचे चलते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में बस एक ही उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, ज्यादा उदाहरण नहीं है। राम पादौ उपस्पृशन, ये है। अब पादौ में औ है और औ को क्या होता है? ये आब हो जाता है। तो यही मैं दिखाया, राम पाद है और इसको आब हो गया, तो क्या बन गया? राम पादाब बन गया। ये दिख रहा है, राम पादाब जी गुरुजी। दिख रहा है ना, नीचे लिखा है, ये जी, मैं जी, दिखा दे बिल्कुल। रहा हूँ। राम पादौ, औ को आब कर दिया, तो ये हो गया आब, और ये मिला देते हैं तो हो गया पादाब, और वो उ में मिल जाएगा तो पादा भूपस प्रसन, भूपस प्रसन ऐसा बन गया। दा भूपस प्रसन हो जाता है ना ऐसा। जैसे जैसे वर्ण परिवर्तित हुए इसको देख लीजिए। औ को आब हो गया और द जो है आ में मिला तो पादाब हो गया, और फिर वह उ में मिल जाता है तो पादा बू ऐसा हो गया, पादा बूपस प्रसन। एक ही उदाहरण आया। राम पादौ, एक पैर को नहीं छुआ, आजकल जैसे लोग घुटने को छूते हैं, पांव भी नहीं छूते हैं और एक को ही छूते हैं। अब देखिए ये कितना अच्छा। भरत जाते हैं और कहता है राम पादा बूपस प्रसन, राम के दोनों पांव को छूते हुए। तो इसीलिए कैसे प्रणाम करना चाहिए? दोनों पैरों को पांव को दोनों छूना पैर को चाहिए स्पर्श करना पहली बात। चाहिए। दोनों पैर के अंगूठे स्पर्श स्पर्श चरणों करना से, चाहिए पैर के, जो होता है ना, हाँ, दोनों हाथों से। अंगूठा के अब आसपास। अब अब थोड़ा सा और देखिए। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, सव्येन सव्य स्पर्शव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। कैसे छूना चाहिए? सव्येन सव्य, आपका दाहिने हाथ कौन है? और उसके उल्टा जो होता है उसको बायां हाथ कहते हैं, तो बाएं को सव्य कहते हैं। इसीलिए अर्जुन बाएं हाथ से तीर चलाते थे, उनको सव्यसाची कहते हैं। हाँ, दाहिने हाथ से ही लोग बाण चलाता है, और जो बाएं हाथ से चलाने लगे उसको सव्यसाची कहते हैं। तो बाएं पैर को बाएं हाथ से और दाहिने पैर को दाहिने हाथ से प्रणाम करना चाहिए, छूना चाहिए। सव्येन सव्य स्पर्शव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। ये नहीं कि दाहिने पैर को दाहिने हाथ बाएं हाथ से छुआ। जब आदमी आपके सामने खड़ा कोई होते हैं तो क्या होता है, वो अपोजिट स्थिति में होते हैं। आपका जो दाहिना हाथ होता है वो बाएं हाथ की ओर, बाएं पैर की ओर होता है, और बायां हाथ दाहिने तरफ होता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, हाथ को बदल लेते हैं और बदल करके ऐसे ऐसे हाथ करते, यूं ऐसे प्रणाम करते हैं। हो गया? पलट लेंगे, ऐसे प्रणाम नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो आपका दाहिना हाथ बाएं पैर को स्पर्श करेगा। तो जब भी प्रणाम करेंगे तो ऐसे करेंगे, यूं, ऐसे और कैंची पाँव को मार के करनी छुएंगे। गुरुजी। समझ गए? जी अच्छा। गुरुदेव, सीधे हाथ से सीधे पैर को छूना है हाँ और उल्टे हाथ से उल्टे पैर को स्पर्श करना है, जी जी जी। फिर मस्तक से लगाना है। खैर आगे जो भी करे, मनुस्मृति में, स्मृतियों में ये निर्देश है। निर्देश तो बहुत कुछ है वहां। प्रणाम की एक विधि है
और वो विधि फिर बाद में बताएंगे, वो हिंदुइज्म में आता है। हमारे जितने धर्म दर्शन है ना, वो स्मृतियों से, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, स्मृतियों के ऊपर मेरे 2-3 लेक्चर हैं और बहुत बड़ा काम है। मैंने स्मृतियों को खूब पढ़ा है, धर्मशास्त्रों को बहुत पढ़ा है और बहुत काम किया उस पर। तो हिंदू धर्म दर्शन जो है ना, उसके ऊपर स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, जबकि ये हमारे जीवन का अमूल्य अंग है। और ये सारे जो स्मृतियों की रचना हुई है, वो सभी किसी रामायण और महाभारत की छाया की तरह है। तो वहां भी वो तथ्य मिलते हैं। जी गुरुकुल में सब जी, स्कूल में भी सिखाने चाहिए। स्कूल में सिखाना चाहिए, लेकिन इसकी वैज्ञानिकता लोगों को समझ में नहीं आती है ना। वैज्ञानिकता समझ में आ जाए, और कुछ नया करने के जुनून में लोग कुछ और कर जा रहे हैं। दिक्कत ये है। तो अब जब सब कर लेंगे, फिर नया करने के लिए सिखाया जाएगा, भैया अब ये सब कर लिए हो, अब नया ये है कि बाएं हाथ से बाएं पैर को छुओ और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छुओ, तब नया हो जाएगा। जो लोग ये करना छोड़ दिए, उसको ये विधि सिखा दीजिए। हर हमेशा कुछ नया लोग खोजता है और पुरानी चीज से उबते रहता है। परिवर्तन संसार में चलते रहता है, लेकिन जो यथार्थ है, जो तार्किक है, वही टिकता है, शेष विलुप्त हो जाता है। तो हम यहाँ तक आ गए थे, रामपादाबुपस प्रसन्न, ये शब्द आ गया था, इस पर चर्चा करते हुए वहां तक चले गए थे। अब आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अयादि संधि के बाद समय भी तो हो गया है। आज बहुत जल्दी उठ गया था आज, लेकिन फिर भी जो होना होता है ईश्वर वही करवाते हैं। ठीक एक है, और इससे संधि है जिसका प्रयोग, हाँ 7:30 से होता है, तो मेरे को आसान होता है कि लड़कों का वर्क दे देते हैं, इसके बाद अपना क्लास भी अटेंड कर लेते हैं बढ़िया से। एक और संधि में पूर्व रूप संधि है, बहुत छोटा सा है। इसका सीधा सा फंडा ये है कि जब ए आवे, जैसे नंदी ग्रामे में ए आया, और इस ए हो या ओ हो, इन दोनों के बाद यदि अ अक्षर आवे, अ मने आ नहीं, यहाँ अ लिखा हूं, ह्रस्व अ, वो यदि आवे, तो यह अ जो है वह एस जैसा, जिसको हम लोग अवग्रह कहते हैं संस्कृत में, वैसा परिवर्तित हो जाता है। और उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं जैसा कि यहाँ पर आपको परिवर्तित अवग्रह दिख रहा होगा, नंदी ग्रामे करोत राज्यम। ठीक, नंदी ग्रामे में ए है ही, यथावत है। परिवर्तन किस में हुआ है? अ में हुआ है। यह अ जो है वह अपने पूर्ववर्ती वर्ण, इसके पहले कौन वर्ण है? ए है, ए के समान हो गया। और ए के समान हो गया, यह दिखाने के लिए केवल हम अवग्रह का प्रयोग करते हैं, और कोई प्रयोजन नहीं है, बल्कि अ ए जैसा हो गया, माने ए हो गया। ये देखिए, संधि एक होता है कि दो आपस में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, हाँ, दूध पानी मिल गया जैसा। लेकिन यहाँ कहते हैं पूर्व के रूप जैसा हो जाता है। पूर्व नहीं होता है, यह यण नहीं हो गया, य नहीं हो गया। अभी तक हमने अ को मिल करके आ होते देखा है, ए के स्थान में अय होते हुए देखा है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ क्या होता है, यह पूर्व के समान हो जाता है, पूर्व जैसा होता है, पूर्व नहीं हो जाता है। दोनों में अंतर है शब्द में। तो ए जैसा ही वो ध्वनित होने लगता है और उसके समान होता है। इस समान होने को हम अवग्रह से दिखाते हैं, कारण यही है। तो ये संधि की यही एक विशेषता है, जहां जहां अवग्रह आवे, फट से समझ लीजिएगा कि यहाँ अ अक्षर है, अ को अलग कर दीजिए बस। नंदी ग्रामे अखरोट एक ही जगह मिला है, और भी जगह मिलेगा, देख लीजिएगा। तो हो सकता, आज आपकी आवाज ओ के बाद भी आएगा, और तो ऐसे ही हो जाएगा। हो गया? महोदय, थोड़ा सा
जैसे यहाँ जो है ना अक्रोत जैसे हुआ ना महोदय, जैसे ये होता है इसे हम अ पढ़ते हैं, लेकिन यही भागवत गीता में हम पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे अ इसे नहीं बोला जाता है महोदय। बोला नहीं जाएगा, पूर्व वो के समान हो जाएगा। मैंने लिखने में कह रहा हूं कि ये एस जैसा होगा। नंदी इसका ग्रामे करोत राज्यम ही हम पढ़ते हैं, हम अकरोत राज्यम नहीं पढ़ते हैं। जैसे नीचे देखो, ऋषयो भ्यागमन सर्वे बधाया सुर रक्षसाम, ये श्लोक है। तो हम ऋषयो भ्यागमन ही पढ़ते हैं, ऋषियो अभ्यागमन नहीं पढ़ते हैं कभी। नंदी ग्रामे करोत राज्यम ही पढ़ते हैं। ये जैसा ही हो जाता है, और हम अलग नहीं पढ़ते हैं। ये महोदय समझ गए। ठीक। और ये पीपीटी थोड़ा सा बढ़ाते चलता हूँ, बढ़ते जाता है। पहले वाले पीपीटी में कोई जल्दी में गलतियां होती, उसको सुधार भी देता हूँ, थोड़ा शब्द बदलता भी हूँ। तो पीछे के पीपीटी से नया वाला पीपीटी थोड़ा बदला होता है। अब यहाँ पर मैं ये दिखाया हूँ कि अब देखो, च है अपी है, कौन संधि है? दीर्घ है। और अपी है अगस्त्यम है, यण संधि है। दो संधि होकर के चाप्य गस्त्यम च आगे मिलेगा। ये संधि अगस्त्य वचनात् चैव जग्राहेन्द्रम सरासनम। तो यहाँ पर अगस्त्य वचनात् च एव ये मिलेगा। ऋषि आगमन का बता ही दिया, ऋषय आगे विसर्ग संधि पढ़ाएंगे, और फिर पूर्व रूप अभी पढ़ाया था वो हो गया। बहुत जगह विसर्ग को ओ हुआ है और पूर्व रूप हुआ है, आगे बहुत जगह हुआ है, इसको ज्यादा देखना होगा। इसमें एक अभ्यागमन शब्द है, इसको देखिए, यहाँ दो संधियां हो रही है, इसको मैंने यहाँ अलग से लिखा है। अभी वाले ई को य हो गया, तो क्या हो गया? अभ्य हो गया। अभ्य आ आगमन ऐसा होगा ना, यह हो करके। और उसके बाद हाँ, अभ्य, अभी वाले ई को य हो गया अभ्य, और आगे आ आगमन है ही। इसके बाद क्या होता है? आ य जो है आ में मिल गया, तो अभ्या आगमन हो गया। और इसके बाद फिर क्या होता है? दीर्घ हो जाता है, यण और दीर्घ दो संधि लिखा। तो अभ्य आ आगमन, यहाँ यण संधि है, यहाँ वर्ण मेल है, वर्णों का परस्पर मेल हुआ है। और जब मिल गया अभ्या आगमन बन गया, तब यहाँ फिर दीर्घ संधि हो जाती है। आ और अ के बीच में दीर्घ होकर के आ हो गया, तो अभ्यागमन हो गया। जी गुरुदेव, ये जो अगस्त्य वचनात् के बाद जो दिया है, तो ये जो है ये स्तुत्व संधि बाद में बताएंगे, वो हल संधि है, वो व्यंजन वर्णों की संधि है। या आ गया गुरुदेव यहाँ पे सृच युक्त, या सृच युक्त, सृच युक्त, यू कहाँ से आ गया? ये च्युत्व, तालब विषय है, अच्छा है, चू ऐसा बना है। इसका फॉन्ट बदल दूंगा तो आपको आराम से तालब विश्व दिखने लगेगा, ये फॉन्ट है। तो ऊ की मात्रा ऊ का ही उच्चारण होगा यहाँ पे। हाँ, च्युत तो बोलते हैं, आगे पढ़ा देंगे इसको, आज जानने की जरूरत नहीं है। ये व्यंजन संधि शुरू कर दिया हूँ, पहले जस्त पढ़ाऊंगा, आसान है और इसका प्रयोग ज्यादा जगह होता है। इसके बाद च्युत बताऊंगा। ये जस्त संधि तक का पीपीटी बना है, थोड़ा सा आगे बना लेता हूँ ताकि सुविधा हो। तो भगवान का नाम लीजिए और आज की कक्षा यहीं विसर्जित करते हैं। स्तुति प्रार्थना जरा हो जाए। गुरुजी, पूर्व रूप वाली जो संधि है वो जरा ग्रुप पे डाल दीजिएगा। हाँ, वो तो डाल ही दूंगा। और हमको आज का वीडियो भेज दीजिएगा थोड़ा। आज वाला वीडियो, हाँ, मैं एक दो दिनों से फेसबुक पर डाल रहा हूँ वीडियो अलग से हम भी देखे थे। और यदि साउंड क्लियर रहता है ना तो मैं इसको यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ, इसीलिए घर का सारा इक्विपमेंट बंद करके तब बोल रहा हूँ। हाँ, तो पर्सनल पे नहीं भेजेंगे अब जाके? व्हाट्सएप पर नहीं जाएगा, ये करीब 200-300 MB का होता है ये वीडियो,
तो व्हाट्सएप पर Facebook नहीं जाएगा। तो कहाँ ढूंढे हम? और यूट्यूब लिंक दे दूंगा, वो भेज दे। यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक ठीक। कौन ठीक है, स्तुति के लिए एक श्लोक बोलिए कोई, कौन बोलेंगे? कोई भी श्लोक गुरु जी। हाँ, कोई भी श्लोक बोलिए। विना वेदम विना गीताम विना रामायणीं कथाम विना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। वाह मजा आ गया। मतलब भी आना बिना देववाणी मने संस्कृत भाषा के आगे कौन है? क्या बोला श्लोक? बिना गीताम, बिना गीता, श्रीमद् भगवद गीता के। हाँ, बिना रामायणम, बिना रामायणीम कथाम है। हाँ बिना बिना रामायण की कथा मने रामायण कथा के बिना भारत जो है वह भारत नहीं है। यदि इन चीजों को संस्कृत भाषा, गीता और रामायण को निकाल दीजिए तो भारत के पास कुछ भी नहीं शेष रहता है, भारत नहीं रह जाएगा। भारत की आत्मा इसी में है, पहचान भी इसी से है। यही श्लोक का अर्थ है। मतलब क्या था, मतलब सही, बहुत अच्छा मतलब है। जी जी जी। गुरु जी मैं भी बोलना चाहता हूँ एक श्लोक। बोल दीजिए। बोलिए। ओम यन्मे श्रुतम अधीतम तन्मे मनसि तिष्ठतु 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 स्वाहा। ठीक, ये मतलब के साथ बोला करिए। मतलब ये है, यन्मे श्रुतम, मैंने जो सुना, तन में तिष्ठतु, वह मुझ में रहे, स्थापित हो जाए। हाँ, यही वो कह रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये बहुत परफेक्ट बोले हैं कि जो मैं आज पढ़ा वो मेरे मन में रहे। ठीक है, तो सभी लोगों को, भारत के लोगों को सुप्रभातम और विदेशी लोगों को शुभ संध्या। शुभ रात्रि। ठीक है, प्रणाम। सुप्रभातम। प्रभात।